ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 33। आइए श्लोक चैंट करें। अमनस्त्वान्न में दुख राग द्वेष भयादयः अप्राणो ह्यमनः शुभ्रः इत्यादि श्रुतिशासनात्। अमनस्त्वात् न में दुख राग द्वेष भय आदयः अप्राणो ही अमनः शुभ्रः इत्यादि श्रुति शासनात्। इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य जी हमको बता रहे हैं कि देखिए, जब हम लोग मन नहीं है, हम लोग को पिछले श्लोकों में जहाँ पे दिखाया कि हम उपाधि से अलग हैं, उनके दृष्टा हैं, ये सब चीज़ें दृश्य हैं, तो इसीलिए इनको अनात्मा की तरीके से देखना चाहिए। अब जब हम किसी अपनी उपाधि को अनात्मा की तरीके से देखते हैं, अनात्मा अर्थात ये आत्मा नहीं है, ये हम नहीं हैं। जब किसी उपाधि को इस प्रकार से हम लोग देखते हैं तो कैसे पता लगता है कि हमने निश्चय कर लिया है? उसका प्रमाण क्या है? पिछले श्लोक में हम लोगों को देह और इंद्रियों के बारे में यही बात उठाई गई थी कि हम देह नहीं हैं, हम इंद्रिय नहीं हैं। ये बात हमने देखी, हमने इसके ऊपर चिंतन करा, इसके तर्क दिए, इसको अपने ध्यान का विषय भी बनाया। और जब हम अब देह और इंद्रियों को देखते हैं तो उसके अंदर हम यही भावना उत्पन्न करते हैं कि हम नहीं हैं, ये हमारा हो सकता है। वस्तुतः हमारा भी बोलना, ये मैं को ही एक संकुचित बोलने के बाद ही, अलग खड़े होने के बाद ही किसी चीज को मेरा तेरा भी बोलते हैं। लेकिन तो भी एज अ कॉम्प्रोमाइज हम लोग फर्स्ट स्टेप की तरीके से कि ये हम नहीं है, हमारा है। कोई चीज हम नहीं है, हमारी है, ये बोलने का आशय बस यही होता है कि ये हमसे अलग है। इवन दो हमसे जो चीज अलग है उसको हमारा बोलना है क्या? अगर बोलना चाहो तो पूरी दुनिया ही तुम्हारी है, या देखना चाहो तो ये किसी चीज में हमारा पना नहीं है, है? तो ये यद्यपि यहाँ पे अनेकानेक उपाधियों को हम ऑब्जेक्टिफाई करके उनको अपने से अलग देखते हैं। चलिए, ये हमने साधना करी, लेकिन यहाँ पे पिछले श्लोक से और इस श्लोक में भी, पिछले श्लोक में हम देह नहीं है, हम इंद्रिय नहीं है, इसका कॉन्सिक्वेंस दिखाया, और इस श्लोक में हम मन नहीं है, उसका कॉन्सिक्वेंस दिखा रहे हैं। क्या कॉन्सिक्वेंस है उसका? जब हम देह नहीं है तो हमारा जन्म नहीं है, हमारा बुढ़ापा नहीं है, हमारे अंदर कोई क्षय आदि कोई रोग नहीं है, और हमारी मृत्यु नहीं होती है। जब हम लोग इन इफेक्ट्स, इन कॉन्सिक्वेंसेस के दृष्टिकोण से हम अपने ही अनुभूति को इवैल्यूएट करते हैं, तब पता लगता है कि हमने देह से पृथक अपने आप को देखा है। हमने ये निश्चय कर लिया है कि हम देह नहीं हैं।
तो देखिए यहाँ देह कुछ न कुछ तो है, और देह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रिय है। आज तक हम इसी को मैं समझ रहे थे। अब हमको कुछ ऐसी चीज देखनी है जो कि देह के साथ साथ रहते हुए भी देह से अलग है। जब हम उसको क्लियरली देखेंगे तब जाके देह के ही विकार, देह के धर्म हमारे नहीं होंगे। देखिए असली जो है वो कहा जाता है ना, द टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। जब फाइनली जब हमारे बीमारी हो उस समय क्या हमको दिखाई पड़ता है कि हम देह से अलग हैं? जब किसी की वृद्धावस्था आ जाती है तो क्या उसको दिखाई पड़ता है कि हमारा कोई बुढ़ापा नहीं है? यही हम लोग के ज्ञान का अल्टीमेट प्रयोजन है। हम इतना क्लियरली अनुभव कर सकें अपने आप को देह से अलग। और एक दिन हम सब लोगों की मृत्यु आएगी। यहाँ पे जो है देह से जुड़े हुए हमारी दुनिया, हमारे रिश्ते, हमारे कंफर्ट्स, ये सब चीजें हम लोग छोड़ देंगे। उस समय हमको ये दिखना चाहिए कि दरअसल हमारा कोई मरण ही नहीं हो रहा है। हमको ऐसे ज्ञान की क्लैरिटी तक एम करना चाहिए। इंद्रियों के बारे में भी बताया कि फाइनली हम इंद्रियों से अलग हैं। इसका फाइनल टेस्ट कैसे होता है कि आज तक अनेकानेक विषयों के प्रति हमको राग था, अटैचमेंट था, संग था। तो जो विषय होते हैं वो इंद्रियों के ही रिलेशनशिप में होते हैं। इंद्रियों के द्वारा ही विषय देखे जाते हैं, अन्यथा विषय की अनुभूति का ही कोई माध्यम ही नहीं होता है। तो ये जो भी यहाँ पर हम लोग विषय देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, खाना पीना हो, कोई स्पर्श हो, अपने प्रिय लोगों का स्पर्श का भी आनंद होता है। सुंदर जो है म्यूजिक हो, शब्द हो, इन किसी भी चीज का अब क्या अटैचमेंट रह गया है क्या? जब आपके दृष्टिकोण से आप इंद्रिय ही नहीं है तो इंद्रिय की दुनिया हमारी है ही नहीं। तो यहां पिछले श्लोक में आचार्य ने बताया था कि एब्सेंस ऑफ अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स इज द प्रूफ कि हम अपने आप को इंद्रिय से अब अलग देख रहे हैं। अब आइए इससे कनेक्शन उत्पन्न करने के उपरांत ये 33rd श्लोक में देखते हैं क्या बोलते हैं। यहां कह रहे हैं अमनस्त्वान न में दुख राग द्वेष भयादया। अब ये जिस समय कोई मन की दुनिया क्या है, मन के धर्म क्या है, मन का डोमेन क्या है, मन का काम क्या है, मन के अंदर हमारे अनेकों प्रकार के थॉट्स, इमोशंस, ये सब मन में ही आते। और हमारे अंदर सब मन की बड़ी शांति है या मन के अंदर बड़ी अशांति है, ये सब मन के अंदर की कहानियां हैं। और अभी तक हम मन से अटैच थे। जब मन से अटैच होते हैं तो उस समय मन की पूरी दुनिया हमारी दुनिया होती। लेकिन अब हम जब ये निश्चय करे हुए हैं कि हम मन नहीं, हमारा एग्जिस्टेंस मन से इंडिपेंडेंट है, हम मन के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है, बल्कि मन हमारे ऊपर भले डिपेंडेंट हो। अगर किसी ने ये बात को बहुत अच्छी तरीके से देखा है, अब जिस समय बातें बताई जाती है ना, उस समय लगता है, क्योंकि बड़ा लॉजिकल होता है, तो हमको लगता है बात तो समझ में आ गई। आई एम नॉट द माइंड, आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियसनेस। ये सब बातें जो हैं वह सुनने में बड़ी इजी लगती। तो यहाँ आचार्य हमको एक लिटमस टेस्ट दे रहे हैं। बोलते हैं आपको समझ में आ गया है, इसका पता प्रमाण क्या है कि अब जीवन के अंदर कोई दुख आता है,
किसी को जो है लॉस हो जाता है, किसी को बीमारी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, आपको बिजनेस में लॉस हो जाता है, आपकी इज्जत खराब हो जाती है। कोई ना कोई ऐसी चीजें जो सामान्यतः हमको स्पष्टता से दुख देती हैं। जब दुख आता है, बाहर दुख आएगा ही आएगा, उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं, कभी धूप कभी छांव, कभी दिन कभी रात, कभी फूल कभी कांटे, यही दुनिया है, इस विविधता से भरी दुनिया है। अब इसी दुनिया में जब हमको दुख आता है तो दुख हमारे माइंड में एक्सपीरियंस होता है। हमको हो सकता है व्यक्तिगत नहीं भी हो, आप सोच लीजिए आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम भले नहीं आई हो या आई भी हो, लेकिन कोई भी अगर दूसरे को भी दुख हो रहा है तो सामान्यतः हम लोग दुखी होते हैं ना। और हमको अपने आप में भी दुख आ जाता है, हमारी जो अनुकूलताएं हैं, कॉर्डियल सिचुएशन है, वो सब खत्म होने लगती हैं। फिर क्या करेंगे, अच्छा नहीं लगता है। अनेकों लोग जो है उसके रीजंस ढूंढते हैं, और देखो कोई बोलता है काल का चक्कर है, कोई बोलता है देवता का चक्कर है, कोई ग्रह का चक्कर है, कोई किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोपण करता है, कोई ना कोई आप हेतु ढूंढते हैं, क्योंकि मन में दुख हो रहा है। यहां आचार्य बोलते हैं कि देखिए एक बात सुनिए, इसको सोचें अच्छी तरीके से कि दुख हमको तब अनुभव होता है जब हम मन से अभी भी जुड़े हुए हैं। मन के संताप हमारे संताप हो जाते हैं, मन की पीड़ा हमारी पीड़ा हो जाती है। ये तभी होता है जब हम किसी न किसी रूप से मन से जुड़े होते हैं। लेकिन जब आप मन से टोटली डिटैच कर चुके हैं, आप देख रहे हैं कि आपका एग्जिस्टेंस मन से इंडिपेंडेंट है, तो मन की पीड़ा की यद्यपि हम कोई ना कोई संवेदना, अवेयरनेस उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बात आती है कि हमको दुख हो रहा है। अमनस्त्वात् न मे दुख, हमको दुख नहीं हो रहा है। यद्यपि कोई कंपैशनेट इंसान है, किसी और को भी दुख हो रहा हो, उसको अच्छा नहीं लगेगा और कोई ना कोई सेवा करेगा, मदद करेगा, आउट ऑफ वे जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप जानते हैं ये प्रॉब्लम किसी और को हो रहा है और फिर आप मदद करिए, ये एक अच्छे इंसान का लक्षण है। लेकिन यहां पे हम लोग किस चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं कि ये हमको दुख हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति वो अभी भी मन से आइडेंटिफाइड है। और अगर वो व्यक्ति अभी तक का ये कह रहा था कि हमको तो बात समझ में आ गई, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम कॉन्शियसनेस, तो ये समझ लो भैया कि ये सब अभी केवल खोखले शब्द हैं। अभी इन शब्दों का आशीर्वाद हमको नहीं मिला है, हमने खुद इस फैक्ट को देखा नहीं है, केवल सुना हुआ है। जब सुना होगा तो उनकी पीड़ाएं हमको आज भी संतप्त करेंगी, लेकिन जब खुद बहुत अच्छी तरह से देखा है इस बात को, then you can stand apart। ये मन की जो भी दुनिया है, मन की पीड़ाएं हैं, उससे हम सब चीजों से किनारे खड़े रह सकते हैं। अमनस्त्वात् न मे दुख, अमनस्त्वात् न मे राग, न मे द्वेषः, न मे भय आदयः। अब राग जैसे पिछले श्लोक में भी देख रहे थे कि यहाँ पे अनेकों चीजों के साथ अटैचमेंट, संग खत्म हो गया। अब संग का कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम इंद्रिय ही नहीं है, तो इंद्रियों के लेवल के ऊपर संग खत्म हो गया। अब मन के धरातल पे अनेकों के प्रति बहुत अटैचमेंट विराजमान है। ये हमारी दुनिया है, ये हमारा परिवार है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा धन है ना, होता है ना।
इन चीज़ों के ऊपर एक बड़ा प्यार सा होता है, जो प्यार पराधीनता वाला होता है, डिपेंडेंस वाला होता है। तो ये जो यहाँ पे राग आता है ना, ठीक है, कोई बहुत ही राग युक्त तो होगा, आपके लिए बड़ा प्रिय होगा, बड़ा सेवा भावी होगा, आपकी खुशियों का ध्यान देता होगा, ऑल फाइन, ये सब चीजों में कोई इशू ही नहीं है। इशू क्या है कि कोई बहुत अच्छा है, उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट है कि वो जो खुशियां देता है ना, उसके बगैर हम नहीं जी सकते। हमारे जीवन में कोई शून्यता आ जाती है इसके बगैर। जब किसी के बगैर आपके जीवन में शून्यता उत्पन्न हो जाए, तो वो वहां पे एक डिपेंडेंस भरा संबंध है। ये डिपेंडेंस भरे प्यार को ही राग बोलते हैं। इसीलिए ये राग और राम, इन दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। दोनों बहुत ही प्यारे होते हैं, दोनों बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन राग वाली चीज के ऊपर हम डिपेंड होते हैं, और जो सत्य है, जो शाश्वत है, उसको बड़े तटस्थता से देखते रहते हैं, उसमें बड़े डिटैच रहते हैं। लेकिन राग वाली चीज के प्रति जो है पकड़ने की बुद्धि होती है, और ये पीड़ादायक होता है। जब राग होता है ना, तो आपको तो थोड़ी देर टेम्परेरी बड़ी खुशियां मिलती हैं, लेकिन बाद में यत्तदग्रे, प्रारंभ में जो अमृत तुल्य है, और बाद में वही विष बन जाता है। कुछ भी भगवान न करे आपके राग के विषय को हो जाए, आपके ऊपर ही तो पहाड़ टूट पड़ता है इतना बड़ा। ये क्यों पहाड़ टूटा? इसलिए नहीं क्योंकि कोई यहां बाहर आया या गया या बीमार हुआ, इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे अंदर राग था। तो यहां पे विदाउट राग हमारी रिलेशनशिप बड़ी प्यारी सी हो सकती है, ये विश्वास करना चाहिए। राग की कोई जरूरत नहीं है, हम राग से फ्री होके जी सकते हैं, और राग से फ्री होके जीने की संभावना तभी एकदम ओपन अप हो जाती है जब हम उस मन से डिटैच हो गए हैं। हम मन से अलग हैं। मन की न खुशियां, मन के गम, मन का एग्जिस्टेंस, मन का नॉन एग्जिस्टेंस, इस किसी चीज से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको बोलते हैं मन से अलग किसी सत्ता को देखना। तो इसीलिए न मे रागः अमनस्त्वात् न मे रागः, मन ना होने के वजह से हमारे अंदर अब कोई राग का इश्यू नहीं है। यही तो हम लोग अनेकों संतों में देखते हैं। सबके प्रति प्रेम रहता है, लेकिन किसी के प्रति राग नहीं होता है। तो ये चीज जो है यहाँ पर हम लोग को राग के संदर्भ में दिखाई। अगली चीज बोलते हैं अमनस्त्वात् न मे द्वेषः। तो राग जहां जहां होता है, कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, तो अनेकों चीजें ये भी होती हैं जो हमको नहीं पसंद है, हमारे लिए कंपैटिबल नहीं है, हमको पीड़ा देती हैं। हमारी जो भी वैल्यू स्ट्रक्चर है, जो टेस्ट है, कोई भी चीजें हैं जो हम बहुत ही पसंद करते हैं, पसंद करना ये आपकी खुशी है, आपका डिस्क्रिशन है। जैसे आप पसंद करते हैं, वैसे यहाँ पे वो कोई ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पसंद करते हैं। अब जो नहीं पसंद करते हैं उनको देख के हमारा मन के अंदर एक उच्चाटन होता है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, और अगर वो खुद ही आपके पास आ गए और अपना उन्होंने जो भी विचारों का प्रभाव डाला, तो वो चीज़ बड़ी डिस्टेस्टफुल हो जाती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। और द्वेष में केवल ये नहीं होता है कि केवल हमको अच्छा नहीं लगता है, द्वेष के अंदर हमारे मन में जैसे विष निकलता है, एक गुस्सा निकलती है, पीड़ा होती है, आक्रोश आता है।
अगर हमारा बस चले तो वहां पे कोई ना कोई हम इलाज कर दें उसका। तो ये द्वेष का प्रतिफल। आप जो भी उचित है वो करें, उसमें द्वेष नहीं होता है। देखिए, जिस समय राम जी लंका भी पहुंच गए ना, उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण कर लिया था, लेकिन तो भी उनके अंदर द्वेष नहीं आया। ये बहुत ही नोट करने की चीज होती है इनकी लीलाओं में, कि जहां पर किसी ने गलत काम करा है, गलत काम वाले व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है, वो दिया ही गया वहां पे उनको, लेकिन द्वेष नहीं आया। कोई काम द्वेष से भी हो सकता है, विदाउट द्वेष भी हो सकता है। द्वेष में बड़ी खुंदक आती है, बड़ा बबूला हो जाते हैं, बड़ा आक्रोश हो जाता है, और तब जाके हम काम करें। बोलते हैं क्यों भैया, शांति से भी कर सकते हो, प्लानिंग से कर सकते हो, वो ज्यादा प्रभावी होगा। जो आदमी बड़ा शांत रहता है ना, उससे दुश्मनी मोल बड़ी महंगी पड़ती है। वो इस प्रकार से जो है उस चीज का प्रतिकार करता है, दंड देता है, कि हमारे पास इलाज भी नहीं रहता है, कोई उपचार ही नहीं हो पाता है। हम शांत हो के भी यहाँ पे कोई अधर्म वाले व्यक्ति हो, कोई गलत विचार वाले व्यक्ति हो, उनका हम इलाज जरूर कर सकते हैं। तो हम अपने द्वेष को जस्टिफाई नहीं करें, द्वेष होनी चाहिए, द्वेष होने को बार आवश्यक होता है। बोलते हैं जी नहीं, ये कमजोर लोग हैं, ना समझ लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, संतुलन नहीं है, इसलिए इस प्रकार से बोलते हैं। अनेकों जगह ये हमने जो है स्लोगन लिखा हुआ देखा कि जहां पे जो खून खौले नहीं वो क्या आदमी हिंदू ही नहीं है। इतना अत्याचार हो रहा है, तुम्हारा खून खोलना चाहिए। बोलते हैं भैया, अपने आप को हिंदू बोलने वाले, राम जी की जयकार करके वोटें जमा करने वाले, जरा राम जी को ही देख लो भैया, कि राम जी का कोई यहाँ पे अनेक राक्षसों का संहार करा। क्या सदैव आप बबूला होके मन के अंदर ये क्रोध, आवेश और द्वेष और गुस्सा, खुंदक, इन चीजों से युक्त थे? कौन से राम जी को तुम जानते हो? अपनी कमजोरी राम जी के ऊपर भी आरोपण करते रहते हो। ऐसी सोच गलत है। अगर हिंदू समाज के अंदर कोई अत्याचार कर रहा है तो उस अत्याचार को जरूर दूर करना चाहिए। जो गलत है सो गलत है, लेकिन कोई गलत कर रहा है अपने अज्ञान, अपनी मूर्खता से, तो हम भी गलत करें अपने अंदर द्वेष से? पहले हेल्थ हमारी खराब हो, पहले मन हमारा खराब हो, और जिसकी हेल्थ भी खराब हो गई, मन भी खराब हो गया, वो आदमी अपने मन से क्या प्लानिंग करेगा? किस प्रकार से जो है किसी भी कांटे को निकालेगा यहां से? तो शांत, विवेकी, विचारशील होके फिर धर्माचरण करना चाहिए, अधर्म का सामना भी करना चाहिए। भगवान जिस समय अवतार लेते हैं उस समय भी वो बताते हैं। गीता के 4 अध्याय में देखिए, वो बोलते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलते हैं अर्जुन, हम प्रत्येक युग में हम डेफिनेटली मैनिफेस्ट होते हैं, और यहां मैनिफेस्ट होके जहां पर भी जो है वो धर्म है, अच्छे विचार है, अच्छा तरीका है, जीवन जीने के राइट तरीके को धर्म बोलते हैं। वाइज, थॉटफुल, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, ऐसा जो तरीका है वो धर्म है। तो ऐसे जो है वह रोड छाप नेताओं को, जो कि अपने अंदर न संतुलन रखते हैं, न विवेक रखते हैं, न अपने शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, ऐसे लोगों की बातें सुन के सब लोगों के मन में केवल आक्रोश और द्वेग और द्वेष ये उत्पन्न कराते फिरते रहते हैं। सोचते हैं हम राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। ये लोग तो मूर्ख हैं, अज्ञानी लोग हैं। हम लोग को अपने आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने शास्त्रों से प्रेरणा लें। हमारे लिए ज्ञान का स्रोत, ज्ञान के दीपक सदैव वही बने।
हम अपने द्वेष को जस्टिफाई नहीं करें, हम लोग का मन सदैव शांत सुंदर विचारशील हो, यही हमारे जो है जीवन में हर प्रकार के कल्याण के लिए हेतु बनेगा। स्वास्थ्य भी तभी अच्छा रहेगा। तो जल के खुद ही मरते रहते हैं, और बीपी, हाइपरटेंशन और डायबिटीज, दुनिया भर की समस्याएं जो कि हमारे अंदर स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस होती हैं, ऐसे लोगों के अंदर आती जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। द्वेष को अपने मन के अंदर एक दोष समझना चाहिए, और ये इसलिए आता है क्योंकि हम मन से अटैच्ड हैं। आप मन से अलग अपनी आइडेंटिटी देखो, ये यथार्थ है। ये हमारे वेदांत शास्त्र कह रहे हैं, ये वेदों के हमारे ऋषि लोग कह रहे हैं। जब तुम मन से अलग हो तो मन के अंदर ऐसे क्यों तुम्हारे पूरे यहाँ आग बबूला उत्पन्न होते रहते, क्यों उथल पुथल उत्पन्न होती रहती? ये हमारा करण है, ये अंतःकरण है, और लाइक एनी इंस्ट्रूमेंट इट शुड बी फाइन, शुड बी ब्यूटिफुल, और फिर बुद्धि जो भी एग्जीक्यूट करना चाहे करे। तो अमनस्त्वात् न मे द्वेषः, अमनस्त्वात् न मे भय। डर भी इतनी बड़ी चीज है। क्या सबके ऊपर लाठी डंडा लेके चला करते हो भैया? डरते हो ना कि ऐसा हो जाएगा, हमारे पास ऐसा हो जाएगा, हमको ये ऐसा कर देगा, हमारे देश को, हमारे समाज को। अरे डर से थोड़ी होना चाहिए, स्वाभिमान से होना चाहिए। किसी चीज की महिमा देख के प्रेरणा रखो। व्यक्तिगत भय से, इनसिक्योरिटी से प्रेरित होके कौन आदमी बड़ा काम करेगा? ऐसे शिक्षक हो जाएं जो सबको डराए रखें, तो वहां पे तो हमारी जो भी प्रजा है बेचारी सब डरपोक हो जाएगी। डरे डरे लोगों के ऊपर हम उससे जो है ना राम राज्य बनाएंगे। ये बहुत अच्छी तुम्हारी सोच है भाई, ये गलत है, निराधार है, झूठा है, यह ज्ञान से प्रेरित है। ये रावण की लंका में होता है, राम के राज्य में नहीं होता है। रावण के दरबार में जिस समय हनुमान गए तो वहां पे जो है वो देखते हैं दिक्पाल लोग, जो अनेकों क्षेत्रपाल, वो सब बड़े बड़े ये देवता लोग होते हैं, डरे हुए हाथ जोड़ के खड़े होते हैं रावण के दरबार में। रावण को जो है हनुमान जी भी जब मिले तो बोलते हैं तुमको डर नहीं लग रहा है? हम कौन है? जब तक हमसे कोई डरता नहीं है तब तक तो हमको मजा ही नहीं आता है, हमको लगता है सब कचरा हो गया। इतनी ख्याति प्राप्त करी, इतने मेडल लगाए लोगों, तो हमसे कोई डरता ही नहीं है। हमसे कोई डरे तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है। डर की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, न दूसरों को हमसे डरना है, न हमको किसी से डरना है। ये अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बात हमको बहुत अच्छी लगी कि देखो हम दुनिया भर के नेताओं के पास जाते हैं, ना हम आंख झुका के बात करेंगे और नहीं आंख दिखा के बात करेंगे, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे। ना उनको हमसे डरना है, ना हमको उनसे डरना है। हम अपने अंदर शांत संतुलित होके फिर कार्य करेंगे। डर बहुत ही डीप रूटेड मलाइस है, एक ऐसी रोग है, समस्या है जो रिश्तों के पीछे डर है। बड़ा प्रेम दिखाते हो कि वो डर लगा है तुमको, हमारा क्या होगा, है ना सच्चाई? कोई मर गया उसके बाद हमारा क्या होगा? अरे भाई ये बच्चों की जो है ना चापलूसी करते रहो, पीछे पीछे पड़े रहो, नहीं तो हमारा क्या होगा। सब डर से तुम्हारे आचरण निकलते हैं। डर के वजह से सब भिन्न भिन्न संबंध स्थापित होते हैं। डरपोक हो, और जो डरपोक है वो कौन सा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करा हुआ है? तो ये बात को दृढ़ता से समझो, क्योंकि मन से अटैच्ड हैं और मन के अंदर भय आदि इनसिक्योरिटीज ये सब आती हैं। यद्यपि मन से अटैच हो तो भी जरूरी नहीं है भय आए।
वहाँ पर भी दैवी गुण हो सकते हैं। हम मन से अटैच्ड भी हैं और दैवी गुण भी नहीं है। इसी का अंजाम है कि दुनिया भर की चीज़ों से डरते रहते हैं। तो मन से अटैचमेंट्स को दूर करने से पहले कोई दैवी गुण उत्पन्न करो, अच्छा ज्ञान उत्पन्न करो, अच्छे विचार उत्पन्न करो, और फिर मन से भी अपने आप को अलग देखो। जो मन से अलग देखता है उसके लिए तो सोच लो राग द्वेष भय आदि की दुनिया ही नहीं है। आप सोचिए, आप टेलीस्कोप से जो है आकाश देख रहे हैं, तारे और नक्षत्र। अब ये तारे नक्षत्र आदि देख रहे हैं क्योंकि टेलीस्कोप से देख रहे हैं। हम टेलीस्कोप से देखना बंद कर दीजिए तो कौन से तारे आपको उस तरीके से, नक्षत्र वगैरह वगैरह इतने क्लैरिटी से दिखाई पड़ रहा था, उनके डिटेल्स दिखाई पड़ रहे थे, खत्म हो गई ना वो दुनिया। तो हम जब मन से डिटैच कर जाते हैं तो ये सब चीजें हमारी नहीं होती हैं। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि इनका एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा, लेकिन आप ये सब चीजें डिटैचमेंट से देख सकेंगे। और ये जो यहाँ पे अमनस्त्वाद की बात कही है, ये हमने पिछले भी यहाँ श्लोकों में उसका रीजन दिया, लेकिन इधर श्लोक में श्रुति प्रमाण देते हैं। हम लोगों ने युक्ति प्रमाण देखा, अनुभूति प्रमाण देखा, अब यहाँ श्रुति प्रमाण देते हैं। तो यहाँ पे मुंडक उपनिषद के एक कोटेशन देते हैं जहाँ पे श्रुति ने ये बताया, अप्राणो ह्यमना शुभ्रा। तो ये जो कोटेशन है यहाँ पर अप्राणों से शुभ्र तक, ये मुंडक उपनिषद, वही मुंडक उपनिषद जिसमें सत्यमेव जयते आता है, उसी मुंडक उपनिषद के अंदर ये प्रारंभ में बोलते हैं अप्राणो ही अमना शुभ्र। ये शुभ्र है, प्रकाश रूप है, शुद्ध है। और ये क्या चीज है? बोलते हैं ये जो है नहीं ये प्राण है, नहीं ये मन है। ऐसे तत्व को जानना ही आत्मबोध है। तो क्योंकि यही ऐसा हम लोग के उपनिषद हमको बता रहे हैं, उसी के अनुरूप चिंतन करते हुए हमने मन से इंडिपेंडेंट, मन के दृष्टा, मन की आत्मा, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप को देखा। और इसीलिए मन में जो हो वो हमारी दुनिया नहीं है। तो इस तरीके से 32वें श्लोक में हमको यही बात देह और इंद्रियों के बारे में दिखाई, और 33 श्लोक में ये मन के संदर्भ में ये बता रहे हैं, जब आप मन नहीं हैं तो इसकी समस्त दुनिया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस रूप में आते हैं। और उससे जब आप मुक्त होंगे ना, तभी ये बात आपने प्रामाणिक रूप से जानी कि आप मन नहीं है। अन्यथा लिप सर्विस चल रही है, अभी भी मन के साथ अटैच्ड है, तो वो ज्ञान कोई काम का नहीं होएगा, आपको वो ज्ञान आशीर्वाद नहीं देगा। इस तरीके से इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह देखिए, सोचिए और एसिमुलेट करिए। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।